आज जिस खबर ने इस्लामाबाद से लेकर नई दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, वो सिर्फ एक एयरपोर्ट के ऑपरेशन से जुड़ी खबर नहीं है, बल्कि ये उस बदलते भू राजनीतिक समीकरण की कहानी है जहां भारत की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान की घटती विश्वसनीयता एक बार फिर आमने सामने खड़ी दिखती है। बात है यूएई के उस कथित फैसले की जिसमें वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने की योजना से पीछे हटता नजर आ रहा है। संयोग देखिए कि यही यूएई भारत यात्रा पर आया और यहीं से पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलती हुई दिखने लगी। पाकिस्तान बीते कुछ वर्षों से विदेशी निवेश के नाम पर जिस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसमें यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। जिस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन बताकर पेश करता रहा, उसी एयरपोर्ट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भरोसा क्यों टूटा। पाकिस्तान ने बड़ी उम्मीदों के साथ यूएई को यह जिम्मेदारी सौंपने का सपना देखा था, लेकिन सपने और हकीकत के बीच की खाई एक बार फिर सामने आ गई। ये वही यूएई है जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए और भारत की राजधानी में जिन बैठकों, जिन संदेशों और जिन संकेतों ने पूरी दुनिया को साफ साफ बता दिया कि आज अगर स्थिरता, भरोसा और भविष्य दिखता है तो वो भारत में दिखता है। भारत जो आज न सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का भी भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। यहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यूएई ने पाकिस्तान से कदम पीछे क्यों खींचे। असली सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि उसके पुराने दोस्त भी अब 2 कदम पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। वजह साफ है, अस्थिर राजनीति, आर्थिक बदहाली, आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने की आदत और आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे चेहरे। कोई भी वैश्विक निवेशक या साझेदार ऐसे देश पर दांव क्यों लगाए जहां आज का फैसला कल पलट जाता हो। इसके उलट भारत की तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 1 दशक में जो छवि बनाई है, वो सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि फैसलों और नतीजों से बनी है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एविएशन सेक्टर हो या विदेशी निवेश, भारत आज सेफ बेट बन चुका है। यही वजह है कि यूएई जैसे देश जो व्यापार और निवेश को लेकर बेहद प्रैक्टिकल सोच रखते हैं, भारत के साथ अपने रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान को शायद ये समझने में दिक्कत हो रही है कि दुनिया अब भावनाओं से नहीं, भरोसे से चलती है। सिर्फ इस्लामिक भाईचारे के नारे या कूटनीतिक भाषण अब काम नहीं आते। निवेशक ये देखता है कि कानून व्यवस्था कैसी है, सरकार कितनी स्थिर है और नीतियां कितनी पारदर्शी हैं। इन तीनों पैमानों पर पाकिस्तान बार बार फेल होता रहा है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यह एयरपोर्ट खुद पाकिस्तान की आर्थिक कहानी का प्रतीक बन चुका है। बड़े बड़े दावे, अधूरी योजनाएं और विदेशी मदद पर निर्भरता। जब यूएई जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था भी यहां कदम रखने से हिचकने लगे, तो यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आईना है। भारत के संदर्भ में यही यूएई भारत में एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और एनर्जी सेक्टर में खरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। वजह साफ है, भारत में नीति की निरंतरता है। आज जो करार होता है वो सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर उतरता है। यही वो मोदी की ताकत है जिसकी चर्चा अब खुलकर वैश्विक मंचों पर होने लगी है। पाकिस्तान की मीडिया भले ही इस खबर को रूटीन बिजनेस डिसीजन बताकर हल्का करने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई यही है कि यह फैसला पाकिस्तान की गिरती साख का एक और अध्याय जोड़ता है। जिस देश के एयरपोर्ट तक
विदेशी साझेदार चलाने से पीछे हटने लगे, वहां के आर्थिक भविष्य पर सवाल उठना लाजमी है। भारत और यूएई की नजदीकियां सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक भी हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्पष्ट रुख, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए उसकी भूमिका और वैश्विक मंचों पर उसकी बढ़ती आवाज, ये सब यूएई जैसे देशों को ये भरोसा देती है कि भारत के साथ खड़े होना सुरक्षित भी है और फायदेमंद भी। पाकिस्तान के लिए ये वक्त आत्ममंथन का होना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि वहां आज भी सारी ऊर्जा भारत विरोधी बयानबाजी में खर्च हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान पीछे छूटता जा रहा है। एक तरफ भारत G20 जैसे मंचों पर नेतृत्व करता दिखता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF की शर्तों में उलझा हुआ है। आज जब यूएई का रुख बदलता दिख रहा है, तो यह सिर्फ पाकिस्तान की नाकामी नहीं, बल्कि भारत की सफलता की मुहर भी है। यह उस कूटनीति की जीत है जो शोर नहीं करती, काम करके दिखाती है। यह उस नेतृत्व की ताकत है जो भरोसा पैदा करता है। और अंत में सवाल वही, क्या पाकिस्तान इससे सबक लेगा या फिर हमेशा की तरह इस फैसले को भी साजिश बताकर खुद को तसल्ली दे देगा? दुनिया आगे बढ़ चुकी है, भारत उस दुनिया के केंद्र में खड़ा है और पाकिस्तान अगर वक्त रहते नहीं संभला तो ऐसे ही मौके हाथ से फिसलते रहेंगे और कटाक्ष खुद ब खुद हकीकत बनते चले जाएंगे। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।